ले लो मुरली गुणों का गहना है, दिल की धड़कन में इसको रखना है, आते इंद्रिय सुख में रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 16 जून 2025 के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने आज विशेष और बार बार स्मृति दिलाई कि शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, बच्चों को यह सदा खुशी बनी रहे कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। तो जिनको भगवान पढ़ाते हैं तो उनको कितनी खुशी में रहना चाहिए। तो बाबा कहे अपने से पूछना है, क्या हम स्थायी खुशी में रहते हैं। फिर विशेष कहा कि बागवान बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं। आत्मा में जो अनेक जन्मों का किचड़ा भरा हुआ है, अर्थात कमियां, अवगुण, बुराइयां हैं, उसको निकाल गुलगुल फूल बनाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, ऐसे बाप पर तो कुर्बान जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम तरफ बुद्धि योग रखो, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा दो। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको पढ़कर अच्छी रीति पढ़ाना है, पढ़कर सृष्टि चक्र बुद्धि में रखकर देवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहे तुम रूप बसंत हो तो तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते रहे, किचड़ा नहीं, अर्थात व्यर्थ दुखदायी बातें ना निकले। और अटेंशन दिलाते निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि बाप हर एक बच्चे को जानते हैं और बच्चे भी स्वयं को जानते हैं कि हमारे अंदर में कौन सी कमी है। बाबा कहे जो कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। तो बाबा कहे अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेंगी। इसलिए गायन है ना, गज को ग्राह ने खाया, यह अभी की बात है। और अंडरलाइन कराते कहा कि युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो। भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। अभी हमारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हर बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य हीरे जैसा बनाएं, विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते, अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है। उत्तर में बाबा कहे हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने, तो ऐसे बाप का रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, शिव भगवान को सच्चा बाप तो जरूर कहेंगे क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उसकी रिजल्ट को न जानता हो। बाबा कहे हर एक स्टूडेंट यह तीनों बातें जानता है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, हम कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई की रिजल्ट क्या है। बाबा कहे जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो। तो बाबा कहे तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वयं भगवान के सन्मुख बैठकर उनके महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहे आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए।
परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे हैं, भूल जाते हैं, नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, सन्मुख बैठ। बाबा कहे माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि देखते हो, उसमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। यह है दुख धाम, छीछी दुनिया। बाबा कहे मैंने तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों दिया है कि दुख धाम, दुख की दुनिया में रहते हुए भी उस दुनिया को याद करो तो इस दुनिया के दुख कम हो जाएंगे। बाबा कहे तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहाँ सतयुग में तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम, सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। बाबा कहे भल संगम पर बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि बार बार उधर चली जाती है। बाबा कहे अभी बाप आया हुआ है गुल गुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो। बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाप पर तो कुर्बान जाए जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, अर्थात अवगुणों बुराइयों के किचड़े से निकाल गुणवान फूल बनाते हैं। बाबा कहे जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य ले लिया, तुम ही बहुत सुखी थे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है ही छीछी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूखे मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। भल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख काग विष्टा समान है। इसको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे पतित से गोरे पावन बन रहे हो, अर्थात फिर से ऐसे सुख के अधिकारी बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं। बाबा कहे अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दिव्य गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाबा ने आज बहुत दिनों के बाद स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे हो रूप बसंत। तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, किचड़ा नहीं, अर्थात ज्ञान की बातें सुखदायी बातें निकले, दुखदायी व्यर्थ बातें नहीं। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो। बाबा कहे पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी पढ़ाई उतनी ज़्यादा अच्छी इनकम होती है। तो बाबा कहे अभी तुम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, तुम क्या बनते हो, विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना।
बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि तुम बच्चे भी ऐसी दुनिया में जाने वाले हो, तो तुम्हारी चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। बाबा कहे राजाओं को नजराना देते हैं, अर्थात कुछ गिफ्ट देते हैं, तो कभी ऐसे हाथ में नहीं लेंगे। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि जो रॉयल आत्माएं होते हैं उनको अगर कोई देता है तो उनको बुद्धि में रहता है कि जिनसे हम लेते हैं उनको फिर हमें रिटर्न भी करना है। बाबा कहे कोई राजाए प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं है, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सरताज राजाए बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ न सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसी को पता थोड़े ही पड़ेगा। बाप भल देखे न देखे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। बाबा सूक्ष्म अटेंशन दिला रहे हैं कि भल हम कोई विक्रम करते हैं, कोई ने नहीं देखा, लेकिन हमने तो किया ना, तो पाप आत्मा तो बन गए ना। बाबा कहे तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से। ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। अंडरलाइन। बाबा कहे यह तो कितना सौभाग्य की बात है कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है और प्राप्ति भी कितनी ऊंची कराते हैं। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्य को वैराग आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी कर रहे हो। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाए, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा, अर्थात निरोगी काया। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी है पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। बाबा कहे अपनी चेकिंग भी करनी है और अलर्ट भी रहना है कि कोई भी बात हमें अपनी तरफ ना खींचे। बाबा कहे जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेंगी। गज को ग्रह ने खाया, यह भी अभी की बात है ना। बाबा कहे अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है, क्योंकि अंदर में जितना डर होता है उतना आत्मा कमजोर होती है और माया का प्रभाव हो जाता है। इसलिए डरना नहीं है, उसका सामना कर जीत पानी है। बाबा कहे अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटने चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो, ऐसे पकड़े नहीं। बाबा कहे अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। इनको कहो हमको अंगूरी न लगावे, अर्थात सामना न करे। बाबा कहे मैच में कहेंगे क्या, हमको बॉल नहीं देना। जट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेंगी, तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो। भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या।
बाबा कहे और ही नशे से पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि माया से घबरा जाना है, नहीं उसका सामना करना है, नहीं उसका सामना करना है। बाबा कहे अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए, विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक अर्थात रुकावट डालते हैं तो कहेगा हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं, किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी जलाए आग, सारे विश्व रूपी भंभोर को आग लगनी है। यह सारी रावण की लंका है, तुम सब आत्मा सीताएं हो। राम शिव बाबा आए हैं, सारी धरती एक टापू है, इस समय है ही रावण राज्य। बाबा ने आध्यात्मिक रहस्य बताया कि सीताएं कौन है, सभी आत्माएं, और राम कौन है, परमात्मा शिव बाबा, और यह सारी धरती क्या है, एक टापू है। इस पर अभी रावण का राज्य है जो बाबा इससे मुक्त कराने आए हैं। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराई, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, अर्थात स्वर्ग की महिमा करते हो ना कि हम ऐसे सुख में थे। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती हैं। बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें भी हो सकती हैं, इसलिए उससे भी सावधान रहना है। बाबा कहे तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्य नारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गंवा देंगे। कोई भी विघ्न हो तो हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है, उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई, अजगर ने खाकर हप कर लिया। बाबा कहे ऐसा भी होता है। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाओं का भी राजा, सिंगल ताज वाले डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प बाद जब उन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो, रोज क्लास अटेंड करो। नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। कौन कौन सी बात अंडरलाइन कराई कि एक तो कोई बात में गफलत नहीं करनी है, बाबा को भूलना नहीं है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, रोज क्लास में जाना है। बाबा कहे 7 रोज का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कौन से 2 शब्द? अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्म से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी है। अंडरलाइन। बाबा कहे विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, कोई देहधारी से नहीं, एक से बुद्धि का योग लगाना है। अंत तक याद करना है तो कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा पुराना शरीर है।
अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। आत्मा को सतो प्रधान बनना है, यही तात लगी रहे। तात अर्थात यही लगन लगी रहे कि हमें सतो प्रधान बनना ही है। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, बस यही ओना रखो, यही चिंतन करो कि हम बाप को कैसे याद करें। बाबा कहे तुम भी कहते हो ना, बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जाते हैं, सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। कम क्यों करे, कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं। बाबा कहे यह तो सब होगा, तुम एक बाप को याद करते रहो। इन दुश्मनों पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित, ऐसे ऐसे घुट के आएंगे। यह सब माया है। बाबा कहे यह सब माया के अलग अलग रूप हैं, इसलिए डरना नहीं है। हम माया को जीतते हैं, आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं। हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूं चूं नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। बाबा कहे लड़ाई वाले भी कभी डरते नहीं हैं, चूंचा नहीं करते। तुम तो यहाँ आराम से बाबा से वर्षा लेते हो, तो पूरा पूरा वर्षा लेना है। यह छीछी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, इम्प्योर आत्मा जा न सके। यह है नई बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि रूपी प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। आज का प्यारे बाबा का वरदान है, नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। स्पष्टीकरण है, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। आज बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की निराली परिभाषा बताई कि मनसा की पवित्रता क्या है कि मन में कोई भी अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प इमर्ज न हो। आत्मा भाई भाई की स्मृति बनी रहे। और वाणी की पवित्रता कौन सी है? वाणी में सदा सत्यता और मधुरता हो। और कर्म की पवित्रता क्या है कि सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता से कर्म में व्यवहार में आना। आज का स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। अकेले हो व संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, यह है ब्राह्मण जीवन। बाबा कहे जो अंतर्मुक्ता के अभ्यास करने वाली आत्मा है, वह हर परिस्थिति, हर सर्कमस्टांसेस में अपने को एडजस्ट कर लेती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।